क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं के खजांची यानी धन के देवता कुबेर भगवान आखिर बने कैसे? क्या वो हमेशा से ही अमीर थे, या फिर उनकी कहानी भी किसी आम इंसान की तरह संघर्ष से शुरू हुई थी? सच मानिए, कुबेर भगवान की कहानी सिर्फ धन की नहीं है, बल्कि भक्ति, तपस्या और कर्म की भी है। और इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप जरूर कहेंगे, अरे ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, विश्रवा ऋषि। उनके दो पुत्र हुए, एक था कुबेर और दूसरा था आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ रावण। अब सोचिए, एक ही पिता के दो बेटे, लेकिन दोनों की किस्मत और रास्ते बिल्कुल अलग। रावण ने शक्ति और अहंकार का रास्ता चुना, जबकि कुबेर ने चुना तपस्या और भक्ति का मार्ग। कुबेर बचपन से ही बहुत शांत और सरल स्वभाव के थे। उन्हें सोना, चांदी या महलों से ज्यादा रुचि थी भगवान शिव की भक्ति में। आजकल अगर किसी को थोड़ा पैसा मिल जाए तो वो तुरंत नया मोबाइल, बाइक या बड़ी पार्टी की सोचता है, लेकिन कुबेर ने क्या किया? उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी, सालों तक, बिना किसी आराम के, न ठंडी की चिंता न गर्मी की, बस एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। कहते हैं उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अब सोचिए, अगर भगवान शिव खुद आपके सामने आ जाए और कहें मांगो क्या चाहिए। कई लोग शायद बोलते, भगवान मुझे दुनिया का सबसे बड़ा महल दे दो या अनगिनत सोना दे दो, लेकिन कुबेर ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा धर्म के रास्ते पर चलूं और दुनिया की सेवा कर सकूं। बस यही बात भगवान शिव के दिल को छू गई। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुबेर आज से तुम देवताओं के खजांची बनोगे। संसार की सारी संपत्ति का संरक्षण तुम्हारे हाथ में होगा। और इसी आशीर्वाद के साथ कुबेर बन गए धन के देवता। भगवान शिव ने उन्हें एक अद्भुत नगर भी दिया, अलकापुरी, जहां सोने, चांदी और रत्नों की कोई कमी नहीं थी। और इतना ही नहीं, कुबेर के पास एक दिव्य विमान भी था, पुष्पक विमान। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। उनके ही सौतेले भाई रावण ने बाद में पुष्पक विमान छीन लिया और लंका ले गया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए, कुबेर के पास धन था, महल था, शक्ति भी थी, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। और शायद यही कारण है कि आज भी उन्हें धन के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस कहानी से एक छोटी सी सीख भी मिलती है, धन सिर्फ किस्मत से नहीं मिलता, उसके पीछे मेहनत, भक्ति और सही सोच भी जरूरी होती है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के हर अमीर इंसान को कुबेर कहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। कुबेर इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने धन को अहंकार नहीं, सेवा का साधन बनाया। और यही कारण है कि आज भी जब लोग समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो कहते हैं भगवान कुबेर की कृपा बनी रहे।